आज हम पढ़ाने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल के बारे में। जो काफ़ी बच्चों मेरा जो ट्यूशन के बच्चा है वो बोल रहा था कि मुझको वर्गमूल में दिक्कत होता है, वर्ग में दिक्कत होता है। वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, उसके बारे में हम बता रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। जैसे वर्ग होता है, वर्ग वर्ग मतलब क्या होता है? वर्ग मतलब एक स्वर उसको बोलते हैं। जैसे वर्ग लिख रहे हैं, एक का वर्ग यानी एक गुने एक, एक। जितना का वर्ग बोलेगा लिखने के लिए, जितना का हम लोग गुना करेंगे 2 बार। यानी कोई पूछेगा कि वर्ग किसे कहते हैं, तो बोलेंगे किसी भी संख्या को आपस में 2 बार गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसको वर्ग बोलते हैं। जैसे हम लोग एक के वर्ग बोलें तो आपस में वो लोग एक के 2 बार गुना किए, एक हो गया। जैसे 2 के वर्ग लिखते हैं तो 2 के भी आपस में 2 बार गुना करेंगे, 2 गुने 2, 2 दूनी 4। इसी प्रकार से हम लोग कम से कम 30 तक वर्ग याद करेंगे। लेकिन वर्ग सीखने के लिए या वर्गमूल बनाने के लिए हम लोग 30 तक वर्ग याद रखेंगे, फिर वर्गमूल सीखेंगे। जैसे फिलहाल के लिए हम लोग 10 तक वर्ग लिखते हैं, तो 10 तक वर्ग जैसे 3 गुने 3, 3 तारीख 9, 4 के बोलेंगे 4 गुने 4, 4 चौको 16। 5 के बोलेंगे 5 गुने 5, 50 25। 6 के 6 गुने 6, 6 छक 36। 7 के 7 गुने 7, 7 से 49। 8 के वर्ग 8 गुने 8, 8 8 64। 9 के वर्ग 9 गुने 9, 9 9 81। 10 का वर्ग 10 गुने 10, 10 को 100। वर्गमूल सीखने के लिए 10 तक वर्ग याद होना बहुत ज़रूरी है। ये तो सबको याद कर सकता है। जितना का वर्ग बोलेगा, जितना का पढ़ेंगे जितना बार। जैसे 10 के यहाँ पे दिखाई दिया तो 10 के बोला तो 10 के में 10 से गुना करेंगे, यानी 10 का पढ़ेंगे 10 बार, 10 को 100। 5 का है, 5 का पढ़ेंगे 5 बार, 5 25। तो 10 तक सबको बोल सकता है, सबको याद हो जाएगा, 1 मिनट में याद हो जाएगा। उसके बाद एक होता है वर्गमूल। वर्गमूल जो होता है उसको सीखना है। वर्गमूल, वर्गमूल वर्गमूल में हम एक ट्रिक बताएंगे, उसको थोड़ा ध्यान से देखना है। जैसे एक ट्रिक होता है इकाई अंक। इकाई अंक, इकाई अंक है क्या, इसको देखेंगे। जैसे कितनों के वर्ग लिखें, जैसे 6 के वर्ग लिखें तो इकाई अंक कितना आ गया, 6 आ गया। 7 के वर्ग लिखें तो इकाई अंक कितना आ गया, 9। तो उसी प्रकार से हम लोग जैसे इकाई के स्थान पर 1 रहेगा तो 1 रहेगा तो हम लोग या तो 1 से लगाएंगे या तो 9 से लगाएंगे। 4 रहेगा 2 से लगाएंगे, नहीं तो 8 से लगाएंगे। 6 रहेगा 4 से लगाएंगे, नहीं तो 6 से लगाएंगे। उसके बाद 5 नहीं लिखें, 5 रहेगा सिर्फ 5 से लगाएंगे। और 9 रहेगा 3 नहीं तो 7 से लगाएंगे। इसको थोड़ा याद रखना है। ये याद रहेगा तो हम लोग वर्गमूल अच्छा से बना सकते हैं। जैसे किसी भी अंक का हम लोग वर्ग निकालेंगे, जैसे निकालते हैं 15 का, तो 15 का अगर वर्ग निकालेंगे तो 15 में 15 से हम लोग गुना करेंगे, तो 15 में 15 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 225। 15 में 15 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 225। तो 225 ये हो गया वर्ग, ये हो गया वर्ग, और इसी का ये हो गया वर्गमूल। तो 225 का वर्गमूल बनाएंगे तो कितना होगा, 15 होगा। वो कैसे, तो अब यहाँ पे 225 और यहाँ पे इसको वर्गमूल का ये
इसको चिन्ह बोलते हैं। जैसे प्लस के हो गया, माइनस के हो गया, भागा के हो गया, गुना के हो गया। इसी प्रकार से वर्गमूल का यह चिन्ह होता है। और एक होता है इस तरह से √225। तो बाद में इसको बताएंगे, अभी इसको देखो कैसे बनाते हैं। 225 वर्गमूल इसको बनाना है। तो वर्गमूल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग दाहिने तरफ से जो अंक लगाते हैं। सबसे पहले दाहिने तरफ से जो अंक लगाते हैं। जैसे दाहिने तरफ मेरा है 5 है, 2 है, 2 है, तो इसमें जो अंक लगेंगे, एक जवाब में मेरा होता है 2 अंक, एक जवाब में 2 अंक। तो दाहिने तरफ से 2 अंक लेंगे, 1 1 2। जो अकेला रहेगा उसको कभी जवाब नहीं लगा सकते हैं। जवाब जब भी लगेगा 2 अंक मिल कर लगेगा। जैसे अब लगाने के बाद आ गया, कितना बच गया, 2 बच गया। 2 किस तरह से लगाएंगे उसको देखना है। तो वर्गमूल बनाने के लिए सबसे पहले जो अंक लगाते हैं, उसके बाद में इसका नियम है कि जय से लगाएंगे जय का पढ़ेंगे जय बार। जैसे हम लोग 1 से लगाते हैं, तो 1 से लगाएंगे तो 1 का पढ़ेंगे 1 बार, तो 1 होगा। 2 से लगाएंगे 2 का पढ़ेंगे 2 बार, 2 दूनी 4 होगा। 3 से लगाएंगे 3 का पढ़ेंगे 3 बार, 3 तरीके ना होगा। तो यहाँ पर देखना है, कभी भी वर्गमूल को ज़्यादा बार में नहीं लगाते हैं। जब भी लगाएंगे तो कम बार में। जैसे 1 बार में 1 हो गया और 2 बार में 4 हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 है, लेकिन 2 बार में ज़्यादा हो गया, इसीलिए हम लोग 1 से लगाएंगे। तो 1 से लगाएंगे तो 1 का पढ़ेंगे 1 बार, तो 1 होगा। अब लगाने के बाद हम लोग 1 कितना जगह लिखेंगे, तो कितनों से लगाएंगे तो उस 3 जगह लिखाएगा, 1 2 3 जगह। उसके बाद में 1 से लगाएंगे तो नीचे होगा 1, और इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और जो साइड में रहता है उसको प्लस करते हैं। 1 का 1 यहाँ पे 2, और 2 में से 1 जाएगा 1। जब ही वर्गमूल को जो उतारते हैं ऊपर से अंक, जब भी उतारेंगे जो अंक उतारेंगे। जैसे मेरा है ऊपर 25 है जो अंक, तो 25 उतारेंगे, तब मिलकर हो गया 125। यहाँ पर हो गया 2। अब यहाँ पर देखेंगे कि भाई अब तो उतारना नहीं है, अब इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक मेरा 5 है, और इकाई अंक के जो ट्रिक लिखवाएंगे उसको देखना है। तो इकाई के स्थान पर अगर 5 रहेगा तो मेरा 5 से लगेगा। जैसे 2 है, लगाने के लिए देखो कैसे चेक करते हैं। जैसे पहले से मेरा 2 है यहाँ पे, और 5 से लगाने के बाद है, जब भी लगाते हैं तो चेक करने के लिए 5 2 को लिखेंगे। जितना से लगाएंगे उसको चेक करने के लिए 2 को लिखते हैं। 5 से लगा रहे हैं तो 5 2 को लिखेंगे, और गुना करेंगे। 50 25 की 5 5 दूनी 10, 10 और 2 12, यानी आ गया 125। यानी इस ट्रिक अगर याद रहता है तो हम लोग बना सकते हैं 1 बार में, या 1 से 2 बार में इसको निकाल सकते हैं कितना बार में लगेगा। तो 5 से लग गया, तो लगने के बाद 5 लिखेंगे 3 जगह, 3 जगह लिख दिए। उसके बाद 125 आया, काट कूट हो गया, और इसको फिर ऐड करेंगे। 5 5 10 की 0, 2 और 1 3। अब इसको जांच करना है, तो इसको चेक करेंगे। जब भी अगर वर्गमूल बनाते हैं तो यहाँ पे देखेंगे और इसको देखेंगे। जब भी रहेगा 2 गुना रहेगा तो यहाँ 15 रहेगा तो 30 हो जाएगा, 20 रहेगा तो 40 हो जाएगा, 50 रहेगा तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो इस तरह से चेक करते हैं। दूसरा प्रश्न देखो, जैसे हम लोग लिख दिए 784, 784। ये भी किसी का वर्ग है, और कितना का वर्ग है हमको पता नहीं है। इसको निकालेंगे और देखेंगे कि कितना के वर्ग हो, कितना के आता है। तो यहाँ पे जैसे इसको बनाएं उसी तरह से इसको भी बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग जो अंक लगाएंगे, तो जो अंक लग गया 84, बच गया 7। अब 7 रहेगा तो कितनों से लगाएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे अगर 1 से लगाते हैं तो एक बार, 2 से लगाएंगे 2 का 2 बार, तो देखेंगे कि यहाँ 7 है तो 3 बार में हो जा रहा है 9, तो लगाएंगे कितने बार में, 2 बार में। कभी भी वर्गमूल को ज़्यादा बार में नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 बार में ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे हम लोग 2 बार में लगाएंगे। तो 2 बार में लगाएंगे, तो 2 बार में लगाएंगे तो 2 लिखेंगे 3 जगह, कितनों से लगाते हैं तो 3 जगह लिखेंगे। और लिखने के बाद 2 दूनी 4, इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे। 7 में से जाएगा 4, बचेगा 3,
और इसको जोड़ देंगे, 2 और 2 4, ऊपर से उतारेंगे जो अंक उतारेंगे, जैसे 84, 84 उतारें। उसके बाद में देखेंगे इकाइयों के, देखेंगे कितना है 4, इकाइयों का अगर 4 रहेगा तो 2 से, नहीं तो 8 से। तो सबसे पहले यहाँ पे 4 है, तो 4 को यहाँ पे लिखेंगे, पहले से तो 4 है, लेकिन चेक करने के लिए मान लो कि हम 2 से चेक करेंगे तो 2 लिखेंगे, 2 को, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, नहीं आया, 384 है। इसके बाद में हम लोग 8 से चेक करेंगे, दो बार चेक करना है, तो 8 से चेक करेंगे तो 4 पहले से है और 2 को चेक करने के लिए 8 लिखेंगे, 8 8 64 और 4 का 32, 32 और 6 कितना होता है 38। यानी हम लोग को अगर ट्रिक अगर याद रहेगा तो हम लोग 2 बार में जान सकते हैं, या तो 2 से, नहीं तो 8 से। तो 2 से नहीं आया तो 8 से आ गया, तो हम लोग 8 से इसको लगा देंगे। इसके बाद में 8 का एगो लिखेंगे, लगाने के बाद 3 को, 1 2 3, और यहाँ पे कितना हो गया 384, काट देंगे, इसको जोड़ देंगे, 8 8 16 की 6 और 4 आवे 5, यानी 28 दूनी कितना होता है 56। हमेशा आएगा दोगुना, जब सही तुम बनाएगा तो हमेशा दोगुना आता है, इसका दोगुना आएगा। इसके बाद और प्रश्न देते हैं। यहाँ पे 2 सवाल है, इसको देखते हैं और इसको कैसे बनाएंगे। हम बताए थे कि वर्गमूल बनाने के लिए सबसे पहले जो अंक लगाते हैं, किधर से लगाते हैं, दाहिना तरफ से लगाते हैं। तो दाहिना तरफ से 2 अंक लेंगे तो हो गया, और एक और लग जाएगा, डबल अंक हो गया। तो सबसे पहले पहला जो अंक कितना है 10, तो हम लोग 10 को सबसे पहले हल करेंगे। जैसे मान लो कि 10 को हल करेंगे तो देखेंगे, अगर जय से लगाएंगे जय पढ़ेंगे जय, तो 10 अब तो एक बार में पकड़ना चाहिए सबको। 3 से लगा रहे हैं तो 3 का पढ़ेंगे, 3 बार 3 तारीख 9, 4 से लगाएंगे 4 का पढ़ेंगे 4 बार 4 चौका 16, तो 4 से मेरा हो गया ज़्यादा, इसलिए कितना से लगाएंगे 3 से लगाएंगे। तो 3 से लगाएंगे तो 3 लिखेंगे 3 जगह, 1 2 और 1 3, और नीचे हो जाएगा 3 तारीख 9, इसको घटाएंगे, इसको जोड़ देंगे, 3 और 3 3 3 6, और 10 में से 9 गया 1, ऊपर से उतरेगा 24। पहले से मेरे पास कितना है 6, पहले से 6 है, इकाई के स्थान पर 4 रहेगा तो 2 नहीं तो 8 से। तो पहले हम लोग 2 से चेक करेंगे, तो 2 से चेक करेंगे, 2 लिखेंगे, 2 को, 2 दूनी के 4, 6 दूनी के 12, यानी 24 आ गया। तो 2 से चेक करेंगे तो 2 लिखेंगे, 2 2 2 3 बार, और 124 लिख के काट कूट। उसके बाद इसको जोड़ देंगे, 2 और 2 4 और 6 की 6, 32 दूनी 64। अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे पहला जो अंक 96 हो गया, दूसरा जो अंक 12 हो गया। तो यहाँ पे देखना है कि सबसे पहले 12 है, तो 12 को हल करेंगे। 12 को देखेंगे कितना बार में लगाते हैं इसको, 4 बार में 16 हो गया, तो 3 बार में लगाएंगे, क्या कि 4 बार में ज़्यादा हो गया, तो 3 बार में लगाएंगे तो 3 लिखेंगे 3 जगह, 1 2 3। कितनों से लगाते हैं तो वो 3 जगह लिखते हैं, चेक करने के लिए 2 को लिखते हैं। तो 3 से लगा दिए तो 3 तरीके यहाँ पे 9, और इसको जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे। इसको जोड़ते और इसे चिन्ह नहीं देते हैं, हम बताने शुरुआत में बता रहे हैं, इसके बाद में फिर यहाँ पे चिन्ह नहीं देंगे। 3 और 3 जोड़ देंगे, हो गया 6, और इसको घटाएंगे, 12 में से जाएगा 9, बच जाएगा 3, ऊपर से उतारेंगे जो अंक 9 और 6। अब देखेंगे इकाई का अंक कितना है 6, तो इकाई अंक 6 रहता है, तो 4 नहीं तो 6 से। तो पहले से तुम्हारे पास 6 है, तो 4 से चेक करते हैं, तो 4 4 को 16 की 6, 6 4 को 24 और 1 25,
यानी मेरा नहीं आया। तो चेक करेंगे, 4 से नहीं आया तो 6 से चेक करेंगे। पहले से 6 है और चेक करने के लिए 6 लिखेंगे, 2 को और लिखेंगे। 6 छक 36 की 6 और 6 छक 36, 36 और 3 कितना होता है 39। यानी 6 से पूरा पूरा कट जा रहा है। तो यहाँ पे पूरा पूरा कटेगा तो 6 लिखेंगे 3 जगह, 1 2 और 1 3, और इसको लिख देंगे 396। 396 लिखकर काट कूट 6 6 12 और 6 और 1 हासिल कितना हो जाएगा 7। 36 दूनी 72, यानी सही है। जिसको भी दिक्कत होगा वो कमेंट कर सकता है। अभी तो ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, कुछ दिन में लाइव भी पढ़ाएंगे। 2-4 प्रश्न और देखते हैं। सबसे पहले 10 तक वर्ग याद होना चाहिए, उसके बाद ट्रिक याद होना चाहिए। ट्रिक नहीं भी याद रहेगा, मान लो कि ट्रिक नहीं याद है, तो ट्रिक याद नहीं है तो हम लोग देखो कितना दिक्कत होगा ट्रिक याद नहीं होने पर। जैसे लिखते हैं 20 25, 20 25, तो सबसे पहले हम लोग जो अंक लगाएंगे दाहिना तरफ से, एक जोड़ में कहते हैं 2 अंक, 2 अंक 2 अंक 2 जो अंक लग गया। पहला जो अंक में कितना है 20, तो 20 है तो देखते हैं कितना बार लगाएंगे। 4 से 16, 5 बार में 25, यानी 5 से ज़्यादा जा रहा है, 25 जा रहा है, तो लगाएंगे 4 से। तो 4 से लगाएंगे तो 4 लिखेंगे कितने जगह 3 जगह, कितनों से लगाएंगे 3 जगह लिखेंगे, और इसके बाद में नीचे लिखेंगे 4 चौक को 16, इसको घटा देंगे, इसको जोड़ देंगे। 10 में से 6 गया 4 और ये काट कूट 4 और 4 8। ऊपर से जो अंक उतारेंगे, जैसे हो गया 25। मान लो कि हमको ट्रिक याद नहीं आया, तो पहले से मेरा 8 है, तो मान लो कि 2 से चेक करेंगे, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, नहीं आया। फिर क्या करेंगे 3 से चेक करेंगे, 3 तारीख 9 और 8 24, नहीं आया। फिर क्या करेंगे 4 से चेक करेंगे, 4 चौक 16 के 6 और चौक 32 और 1 33, नहीं आया। यानी चेक करेंगे, और यहाँ पे 5 से चेक करेंगे, 50 25 की 5, 8 5 40, 40 2 42, यानी इतना बार चेक करने के बाद आया। अगर मान लो कि ट्रिक अगर याद रहेगा तो यहाँ पे 5 रहता है इकाई के स्थान पर, तो यानी 5 से मेरा पूरा पूरा कट जाएगा, एक के बारे में पता चल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि मेरा टाइम बचत होगा, इसको ट्रिक को याद रखना है। तो 5 से लगाएंगे तो मेरा पूरा पूरा कट जा रहा है, तो लग जाएगा 5 से, तो 5 लिखेंगे 3 जगह और 425। 5 5 काट कूट 5 5 10 की 0, 8 है 9। अगला प्रश्न, जैसे 2704, 2704 को हल करेंगे। सबसे पहले इसको जो अंक लगाएंगे 1 और 1 2। पहला जो अंक में कितना है 27 है, तो इसको देखेंगे 5 से हो गया 25, 6 से 36, यानी 6 से ज़्यादा हो गया, तो हम लोग लगाएंगे 5 से, और 5 से लगाएंगे तो 5 लिखेंगे 3 बार, 1 2 और 1 3, और 5 25, इसको घटाएंगे, इसको जोड़ेंगे। 7 में से 5 गया 2 और 1 काट कूट 5 5 10। ऊपर से उतारेंगे जो अंक 0 और 4, 0 और 4। अब यहाँ पर देखेंगे इकाई अंक, देखेंगे इकाई अंक कितना है 4, तो 4 रहेगा 2 नहीं तो 8 से, तो पहले से मेरे पास कितना है 10 है, और 2 से चेक करेंगे तो 2 लिखेंगे 2 को, 1 2 2 दूनी 4, 0 2 की 2, यानी 204 आ गया पूरा पूरा। तो 2 से लग रहा है तो 2 लिखेंगे 3 बार, 1 2 और 1 3, और 204 पूरा पूरा कट गया। उसके बाद इसको जोड़ देंगे, 2 और 2 4, 0 और 1 की 1। अगला प्रश्न देखते हैं।
जैसे 56 55 25 इसको हल करेंगे। बार बार बोल रहे हैं हम कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 10 तक आराम से इसको याद रखेंगे और उसके बाद अगला वीडियो बनाएंगे तो इसमें 30 तक सबको याद करना है। इसी प्रकार से 30 तक लिखना है, उसको याद करना है और साथ में ट्रिक याद करना है। इससे क्या होगा कि तुम आसानी से बना सकते हो और सीख सकते हो। इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले जो अंक लगाएंगे, दाहिना तरफ से एक जोड़ में 2 अंक, 1 अंक 2। अब देखेंगे सबसे पहले कि पहला जो अंक में मेरा कितना है 56। तो 56 है तो कितने बार में लगाएंगे, 56 है तो मान लो कि अब इसको नहीं देखेंगे, मन में करेंगे। जैसे 5 से लगाते हैं तो 5 का बढ़ेंगे 5 बार, 5 है 25। 6 से लगाएंगे 6 का पढ़ेंगे 6 बार, 6 6 36। इसी प्रकार से चेक करते जाएंगे। 7 से लगाएंगे 7 7 से 49 हो गया। 8 से लगाएंगे 8 8 64 हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 56 है लेकिन 8 से हो जा रहा है 64। तो कितना से लगाएंगे, तो 7 से कम हो रहा है तो 7 से लगाएंगे। इसको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है, खाली बस समझ गया और काफ़ी है। उसके बाद देख रहे हैं कि 7 से मेरा लग रहा है क्योंकि 8 से ज़्यादा हो गया। तो 7 से लगाएंगे तो 7 का पढ़ेंगे 7 बार। क्या कि नियम बताए थे कि जितना से लगाते हैं जैकब जितना पढ़ते हैं जितना बार। तो 7 से 49 हो जाएगा। तो 7 7 7 3 जगह तो लिखना ज़रूरी है और 7 से 49। 16 में से 9 जाएगा 7 और इसको काट कूट करेंगे और इस 7 और 7 14 और ऊपर से उतारेंगे 25 को। तो मेरे पास पहले से कितना है 14, मेरे पास पहले से 14 है। अब इकाई का अंक देखेंगे, इकाई का अंक 5 है। तो अगर 5 रहेगा तो समझो कि 5 से लगता है, तो चेक एक बार कर लेते हैं। तो 5 रहेगा तो 5 से 5 है 25 की 5, 5 का 20 अदू 22 की 2, 5 की 5 हो 5 अदू हासिल 7। यानी हम लोग एक ट्रिक से एक बार में इसको पकड़ सकते हैं कि कितने बार में लगता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 से पूरा कट गया। तब जब 5 से लगाएंगे तब 5 लिखेंगे 3 बार, 1 2 और 1 3 और 725 काट कूट 5 5 10 की 0, 4 आवे 5 और 1 की 1 हो, यानी 75 दूनी की 150 होता है। अब देखते हैं, कोई बोलेगा कि 2 अंक के सीख लिए, 2 अंक के नहीं सिखाएं, 3 अंक के और 4 अंक के। जैसे कोई बोलेगा कि 1 अंक के बताइए, जैसे पे 9, तो यहाँ पे 9 दिखाई दे रहा है। तो 9 है तो बताओ कितना से रहेगा, 3 से, 3 3 3 और 3 तारीख 9, 3 3 6 दोगुना आ गया। जैसे 2 अंक के कोई बोलेगा कि 64 है, तो ये तो जो अंक लगता है, तो जो अंक लगेगा तो 8 से एक के बार में कट जाएगा, 8 8 8 8 8 64, 8 8 16 दोगुना आ गया। तो यहाँ पे छोटा छोटा है, ये सब जब ये सब बनेगा तो ऐसे बन जाएगा। आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। जैसे 1764, इसको कैसे बनाएंगे, जिस तरह से बताए हैं उस तरह से हल करेंगे इसको भी। तो 1764 जो अंक लगाएंगे सबसे पहले, उसके बाद देखेंगे कि जो सबसे पहले जो अंक में कितना है 17 है। तो 17 है तो 4 से 16 हो गया, यानी अब 5 25 ज़्यादा हो गया। तो 4 से लगाएंगे तो 4 क्या है 1 2 3 और मूल का नियम है जितने से लगाओ जितना पढ़ते हैं ज़्यादा, और जब लग जाएगा तो लिखेंगे 3 बार, 3 बार से ज़्यादा नहीं लिखना है। तो यहाँ पे 3 बार लिख दिए 4 और 4 चौका हो गया 16। 7 में से जाएगा 6 1 और काट कूट और 4 और 4 8, ऊपर से उतारेंगे जो अंक 6 और 4। अब यहाँ पे देखते हैं इकाई अंक देखेंगे, तो इकाई अंक कितना है 4 है। तो 4 है और पहले से कितना है 8 है, तो 2 नहीं तो 8 से, तो 2 से अगर चेक करेंगे तो 2 लिखेंगे 2 को, 2 दूनी 4 8 दूनी 16, यानी हमको 2 से पूरा कट जा रहा है। तो 2 लिखेंगे 1 2 और 1 3 जगह 164।
दो दो चार, 8 की 8 हो। जब भी आएगा यहाँ पे दोगुना आएगा, इससे इस ए दोगुना आता है। ये 1728 है। कितना मिनट हुए? एक क्वेश्चन और देखते हैं। इससे हम लोग 100 लेते हैं। 100 लेते हैं तो हमको देख रहे हैं यहाँ पे कि जो अंक लगाएंगे तो यहाँ पे हो गया, बच गया एक बच गया। तो एक बच गया तो एक से लगाएंगे, काट कूट, एक और एक दो, ऊपर से 2 को जीरो उतरेगा तो एक जीरो यहाँ पे, एक जीरो यहाँ पे, बस और कुछ नहीं करना है। जीरो वाला अगर बोलेगा इस तरह से बना देंगे। जैसे 20 का वर्ग होता है 400, 20 का वर्ग कितना होता है? 400 होता है। तो इसको भी क्या करेंगे कि जो अंक लगाएंगे और बच गया 4, तो 4 बच गया तो 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, यानी 2 2 2, 2 2 4, ऊपर से 2 2 4, 2 को जीरो, तो एक जीरो यहाँ पे और एक जीरो यहाँ पे, 20 दूनी 40। जीरो वाला इस तरह से बनता है। जैसे 900, 900 भी किसी को वर्ग है। ये 30 का वर्ग होता है। इसको भी जो अंक लगाएंगे बच गया 9, 3 से हमको पूरा पूरा यहाँ पे कट जाएगा। 9 में से 9 गया, काट कूट, और 3 3 6, डबल जीरो, तो यहाँ एक जीरो और एक यहाँ पे जीरो। जीरो वाला कोई अब तो दिक्कत नहीं होगा किसी को, और 3 अंक वाला भी दिक्कत नहीं होगा, 4 अंक वाला भी दिक्कत नहीं होगा। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद अगला वीडियो में बताएंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लिख रहे हैं 76। अब निकालेंगे कैसे वर्ग? तो 76 में 76 से हम लोग क्या करते हैं? गुना करते हैं। किसी का वर्ग निकालने के लिए उसको आपस में 2 बार गुना करते हैं। तो जैसे हम लोग 76 का वर्ग निकालना चाहते हैं तो 76 में 76 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो गुना करेंगे 76 में 76 से तो कितना होगा? देखो करके, 6 छक 36 की 6, 7 छक 42, 42 3 45। इसको करेंगे 7 छक 42 की 2, हाथ में 4, 7 7 49, 49 और 4 53, 4 3 7 5, यानी 5776। इस तरह से गुना किए हैं। इसको बताएंगे कि एक बार में कैसे गुना इसको करें, वो बताएंगे अगला वीडियो में भी। अभी बता रहे हैं इस तरह से, सिंपल है, इजी अभी सवाल है। तो इसको बोलते हैं क्या? ये हो गया वर्गमूल, ये हो गया वर्गमूल, और वर्गमूल है, और ये हो गया क्या? वर्ग हो गया, वर्ग। पूछ तो 76 का जो होता है, 76 का जो वर्ग हो गया 5776 हो गया, और 5776 का वर्गमूल कितना हो गया? तो 76 हो गया। अब इसको अगर मान लो कि निकालते हैं, ये वर्ग हो गया 76 का, और 5776 का ये हो गया वर्गमूल हो गया। तो इसको अगर निकालेंगे 76 को, तो इस तरह से इसको निकालेंगे 5776। ये लास्ट क्वेश्चन है, तो देखते हैं, अगला वीडियो बनाएंगे। इसको भी क्या करेंगे? जो अंक लगाएंगे 1 2 57। तो 57 है, तो देखो यहाँ पे 7 से 49, अब 8 से 64, 8 से ज़्यादा हो गया तो 7 से लगाएंगे, तो 7 लिखेंगे, 1 2 और 1 3 जगह लिखेंगे, और 7 से 49, 17 में से 9 गया, 8 काट कूट, 7 7 14, ऊपर से उतारेंगे 76,
अब देखना है कि इकाई अंक देखना है, यह बहुत काम की चीज़ है, इसको देखना ध्यान से। तो इकाई अंक मेरा 6 है, तो 6 रहेगा, या तो 4 से लगेगा, नहीं तो 6 से लगेगा। तो अब यहाँ पे 14 है, तो 4 से अगर लगाते हैं तो 4 लिखेंगे 2 बार, 4 चौका 16 की 6, 4 चौका 16, 1 17 की 7, 4 की 4, आगे हासिल 5, यानी नहीं आया। तो समझो कि कितना से आएगा, 6 से आएगा। दोनों में से कोनो एगो से चेक करेंगे, अगर नहीं आएगा तो सीधे 6 से लगा देंगे। अगर नहीं मान लो कि विश्वास है तो इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। 6 छक 36 की 6, 6 चौका 24, 24 और 3 कितना होता है 27 की 7, 6 की 6, 6 2 8, 876, यानी 6 से पूरा पूरा कट जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 6 लिखेंगे, 1 2 और 1 3 जगह लिखेंगे, और 876 काट कूट करेंगे इसको। 6 6 12 की 2, 4 आवे हासिल 5, और 1 की 1 हो। समझ में आ गया सबको? रुक, अब अगला वीडियो में बताएंगे आगे।